हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरसीसी के गुप्ता एंड गुप्ता बुक के पार्ट 8 को। इससे पहले हम लोग 7 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो आज आप लोग अगर नए हैं इस वीडियो के लिए तो आप पहले जाके उन 7 वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा फायदा होगा, बेनिफिट होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर क्या है, 8 नंबर है, जिसमें हम लोग 36 से 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, द इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल शुड नॉट बी मोर देन। जो हम लोग स्पेसिमेन को टेस्ट करते हैं उसमें हमारा वेरिएशन, ये एक क्यूब है हमारा, उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट का वेरिएशन मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो वही पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, ±5% ऑफ एवरेज, ±10% ऑफ द एवरेज, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन ±15% ऑफ द एवरेज, डी ऑप्शन है ±20% ऑफ द एवरेज। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, इसे सिंपली हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखने वाला ये हमारा है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है हमारा ±15% ऑफ द एवरेज रिजल्ट का हमें रखना पड़ता है। जो एक तो ये हो गया इस क्वेश्चन से, और हमें जो क्यूब हम लोग लेते हैं, जो टेस्ट करते हैं, उसका साइज भी इंपॉर्टेंट है। साइज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसको भी याद रखना है। तो 150 मिलीमीटर इंटू 150 इस साइज का हम लोग क्यूब लेते हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लैंज ऑफ टी बीम इज बी एफ इक्वल टू एल नॉट डिवाइडेड बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 इंटू डी एफ इन एवर फॉर्मूला। एल नॉट जो ये हमारा है, एल नॉट किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, उस चीज को हमें बताना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्लेंस्ड बीम से क्वेश्चन है। तो फ्लेंस्ड बीम के में 4 फार्मूला होता है, उससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। गेट में भी 1 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है, और एसएससी जेई, स्टेट जेई, सारे में इससे क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ 4 फार्मूला है, क्योंकि अगर इसका हम लोग प्रॉब्लम करने जाएंगे तो लंबा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए प्रॉब्लम से रिलेटेड लंबा प्रॉब्लम नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो नहीं आता है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इससे आता है 4 फार्मूला से, तो हमें चारों फार्मूला याद रखना होगा। तो फ्लेंस्ड बीम जो होता है 2 तरह का होता है, एक होता है मोनोलिथिक टाइप, एक होता है आइसोलेटेड टाइप। तो सबसे पहले ये जो हमारा फार्मूला है वो मोनोलिथिक टाइप से, मोनोलिथिक टाइप टी बीम का है, देख सकते हैं लिखा हुआ है टी बीम का है। तो टी बीम का तो फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है एल नॉट डिवाइडेड बाई 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 इंटू डी एफ। तो अब हम लोग एल बीम का मोनोलिथिक का ही फार्मूला लिख लेते हैं। चारों फार्मूला को हमेशा याद रखना, क्योंकि इससे प्रॉब्लम आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं एग्जाम में। मैक्सिमम क्वेश्चन फ्लेंस्ड बीम से यहीं से बनते हैं। तो हमारा इससे क्या होगा, सिर्फ इसमें इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका, इसको हाफ कर देना है। बी एफ इक्वल टू विथ ऑफ द फ्लेंज एल नॉट डिवाइडेड बाय, यहाँ से हो जाएगा 12 प्लस विथ ऑफ द वेव को वैसे ही रखना है, प्लस हाफ होना है 6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 डी एफ। तो ये हम हो गया मोनोलिथिक के एल बीम का। अब हम लोग आइसोलेटेड के टी बीम का लिखेंगे फॉर्मूला, उसको भी याद रख लेते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इससे आते हैं रिलेटेड, इसीलिए हम लोग चारों फॉर्मूला को देख लेंगे। विथ ऑफ फ्लेंज आइसोलेटेड, उसमें होता है एल नॉट डिवाइडेड बाई विथ बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारा होता है टी बीम के लिए। और एल बीम के लिए जब लिखेंगे तो क्या करना है, सिंपली हाफ कर देना है। तो सिर्फ यहाँ 0.5 इंटू एल नॉट करके
सेम चीज़ को लिख देना, क्योंकि हमें फॉर्मूला को पहले बोले, फॉर्मूला को याद रखने का तरीका है कि इसको हाफ कर देंगे, एल नॉट डिवाइडेड बाई बी, एल नॉट डिवाइडेड बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो चारों फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, इजी है याद रखना, और इससे प्रॉब्लम आना ही आना हर एक पेपर में। तो एल नॉट किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? फर्स्ट ऑप्शन इफेक्टिव स्पैन ऑफ टी बीम, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट इन द बीम, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मूवमेंट इन द बीम। मैक्सिमम मूवमेंट हमारा कहाँ होता है बीम में? मिडिल पार्ट पे होता है, सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूस में हमारा मिडिल में क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो हमारा इफेक्टिव एल नॉट जो होगा ये तो ऑप्शन नहीं होगा, पढ़ने से हमें पता चल रहा है। क्लियर स्पैन ऑफ द टी बीम ये भी नहीं होगा। तो हमारा इसका जो आंसर होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट इन द बीम। जीरो मूवमेंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं। जब हम लोग कंटिन्यूस बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से डायग्राम हमारा बनता है। तो यहाँ हमारा जीरो मूवमेंट है, ये पॉइंट पे इसी के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं। तो 38 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन में बस इन बातों को हमें ध्यान रखना, क्योंकि हर एक पेपर में इससे प्रॉब्लम आता है। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर ए कैंटिलीवर ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर द मैक्सिमम स्पैन टू सर्टिफाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो सर्टिफाई करे उसमें हम लोग इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है, उसका स्पैन निकालना है। तो उसके लिए क्या हमें L बाई डी रेशियो पता होना चाहिए। कैंटिलीवर के लिए क्या होता है? तो L बाई डी रेशियो फॉर कैंटिलीवर के लिए होता है L बाई डी हमारा होता है फॉर कैंटिलीवर 7 होता है, 20 होता है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम हो। अगर हमारा कंटिन्यूस बीम हो तो क्या हो जाता है 26। और L जो है स्पैन लेंथ हमारा, ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है जब तक हमारा स्पैन लेंथ लेस देन 10 मीटर हो, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग ऑप्शन को देखते हैं तो सारा जो है 10 मीटर से नीचे का वैल्यू है, इसीलिए ये फॉर्मूला वैलिड है। तो L बाई डी रेशियो, तो L हमें निकालना है, यहाँ डेप्थ दिया हुआ है कितना है 0.5 इक्वल टू 7 कर लेते हैं। यहाँ से 7 इंटू 0.5 हो जाएगा, तो L आ जाएगा यहाँ से हमारा क्या 3.5 मीटर। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। सिंपल है, सिर्फ हमें L बाई डी रेशियो याद रखना है। कैंटिलीवर के लिए 7 होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 होता है और कंटिन्यूस बीम के लिए 26 होता है। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है। फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 15 मीटर द मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ टू सर्टिफाई द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स शुड बी। अब हमें क्या निकालना है? सेम वही फॉर्मूला लगेगा इसमें भी। इसमें क्या हमें निकालना है? अब डी वैल्यू निकालना है। एल वैल्यू दे रखा है, डी वैल्यू निकालना है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है जब एल वैल्यू हमारा 10 से कम है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 10 से यहाँ ज़्यादा है, तो इसमें क्या हो जाता है कि एल डिवाइडेड बाई डी एक मॉडिफिकेशन फैक्टर इनटू हो जाता है, इक्वल टू आर इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। मॉडिफिकेशन फैक्टर जो होता है हमारा वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हमारा इस प्रॉब्लम में देख रहे हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर कहीं वर्ड ही नहीं आ रहा है, ना मॉडिफिकेशन फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर हमें मॉडिफिकेशन फैक्टर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो किस तरीके से हम लोग करते हैं? आर तो हमें पता है 7, 20 और 26। 7 इन केस ऑफ कैंटिलीवर, 20 इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड, 26 इन केस ऑफ कंटिन्यूस बीम। तो यहाँ हमारा क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर जो होगा 10, ये कांस्टेंट रहेगा 10 मीटर, डिवाइडेड बाय स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ हमारा कितना है 15। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से L डिवाइडेड बाय डी 20 इंटू 0.15 और L का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय डी। यहाँ से इसको अगर हम लोग कर लेते हैं तो 5 से 3
2 और यहाँ से हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय d इक्वल टू हो जाएगा आपका 45 डिवाइडेड बाय 40। तो यहाँ मोर देन 1 आ गया, 1 मीटर, क्योंकि सारा मेरा मीटर में था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन अब हम लोग देख लेते हैं, 600 मिलीमीटर, 750 मिलीमीटर, 900 मिलीमीटर, मोर देन 1 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 1 मीटर, डी आंसर हो जाएगा हमारा 39 नंबर का। ठीक है, उसी फॉर्मूला पे लगेगा, सिर्फ मॉडिफिकेशन फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है तो उसको डाल देना है, नहीं तो हमारा 10 डिवाइडेड बाय जितना स्पेन लेंथ है उसको लिखना है मॉडिफिकेशन फैक्टर की जगह पे। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ क्या होता है? फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ होता है मिनिमम टेंसाइल क्रैक, को भी हम लोग फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को भी हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर को भी हम लोग फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने पहले भी, जब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सिविल इंजीनियर्स डिस्कस कर रहे थे उसमें भी इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसका हमें बस फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ FCR जो होता है, ठीक है, FCR से हमें डिनोट करते हैं, उसका हमें फॉर्मूला याद रखना था। FCR इक्वल टू होता है 0.7 इंटू रूट अंडर ऑफ FCK। इस फॉर्मूला से भी कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इसमें देखिए ये फॉर्मूला बस हमें याद रखना है। ठीक है, उसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, FCK कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो हमारा ये तो होगा नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पर क्या है, रूट है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन बी भी गलत है। सी ऑप्शन देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ सही है। और डी ऑप्शन देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये भी हमारा नहीं होगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया, सी नंबर आंसर हो गया। बहुत ही इजीली हम लोग ये डिसाइड कर पाए। क्यों डिसाइड कर पाए इजीली, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें याद था। तो फॉर्मूला ध्यान रखना एकदम जरूरी है। फॉर्मूला तभी हमें ध्यान रहेगा जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसको लिखेंगे, क्वेश्चन करते टाइम बार बार इसको अगर हम लिखेंगे तो फॉर्मूला आपसे आप याद हो जाता है, उसे हमें याद करना नहीं पड़ता है। चाहे वो L/D रेशियो का हो, कैंटिलीवर के केस में क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड के केस में क्या होता है, या फिर कंटिन्यूस बीम के केस में क्या होता है, तो वो भी है। सारे फॉर्मूले को आपको लिख के क्वेश्चन को बनाना है, तो क्या होगा, फॉर्मूले आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। 36 नंबर क्वेश्चन था हमारा क्या, कि एवरेज जो स्ट्रेंथ आता है वो कितना वेरिएशन करता है, तो वो 15% हो गया हमारा। और 37 नंबर क्वेश्चन था एल नॉट, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एल नॉट हमारा क्या सिग्निफाई करता है, फ्लेंस्ड बीम का जब हम लोग टी बीम कर रहे होते हैं तो वो करता है जीरो मूवमेंट को शो कर रहा होता है, डिस्टेंस बिटवीन जीरो मूवमेंट। तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो गया था बी। 38 नंबर क्वेश्चन क्या था, हमें स्पैन, मैक्सिमम स्पैन निकालना था, लेंथ, तो उसमें हमारा ये ऑप्शन आया था 3.5, वो L/D रेशियो से हमें आया था। और 39 नंबर क्वेश्चन क्या था, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम, इसमें क्या था, हमें इफेक्टिव डेप्थ निकालना था। तो सेम फॉर्मूला लगना था, सिर्फ क्या हुआ था, स्पैन का लेंथ इंक्रीज हो गया था तो एक मॉडिफिकेशन फैक्टर में इनटू करना पड़ा, वहां से हमारा आ गया मोर देन 1 मीटर वैल्यू। और हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का इस फॉर्मूले से हमें सी ऑप्शन मिल गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो आज हम लोगों ने दोस्तों 5 क्वेश्चन डिस्कस किया, पार्ट 8, जिसमें हम लोग 36 से 40 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वीडियो का रीच और ज़्यादा पहुँचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।